नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों, हम आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। जी हां, रसायन विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है आवर्त सारणी। यदि आपको आवर्त सारणी नहीं पता है तो आपका रसायन क्या समझ आएगा, क्योंकि रसायन किससे मिलकर बना है? तत्वों से ही तो रसायन बना है ना। और आवर्त सारणी में सारे तत्वों को समाहित किया गया है। तो उस आवर्त सारणी के जो तत्वों के नाम आपको यदि याद हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद है, उनके परमाणु क्रमांक याद है, तभी तो आपको आगे समझ आएगा। तो आइए, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सबके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि हम आवर्त सारणी में जितने तत्व हैं उनको ट्रिक के माध्यम से याद तो कर लेते हैं, लेकिन हम उनके परमाणु क्रमांक को याद नहीं करते। और आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि ट्रिक के साथ साथ आपको परमाणु क्रमांक भी याद होंगे। ध्यान दीजिएगा, सारे तत्वों के परमाणु क्रमांक आपको चुटकियों में याद रहेंगे और उसको आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि क्या करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, ठीक है। और यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच भी कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए देखते हैं, हम चर्चा करते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो सबसे पहले यह देख लेते हैं कि आवर्त सारणी होता क्या है। तो आवर्त सारणी में क्या करते हैं? तो आवर्त सारणी में क्या है, तत्वों को सुव्यवस्थित रूप से रखा गया है। कैसे? जैसे शुरू के जो दो वर्ग हैं, है ना, ये जो दो वर्ग है, इसमें एस ब्लॉक के तत्वों को रखा गया है। ध्यान दीजिए, इसमें कितने वर्ग होते हैं ये भी बता रहा हूं। देखो, ये दो वर्ग तो ये हो गए, यहां पे जो वर्ग हैं उसको मैंने छोड़ रखा है, क्योंकि ये डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, जिनको हम बोलते हैं संक्रमण तत्व, है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं, इनको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें 10 वर्ग होते हैं, 2 वर्ग ये हो गया, 10 वर्ग ये हो गया, तो टोटल कितने हो गए? 12। और 6 वर्ग यहां पे होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पी ब्लॉक के तत्व, ठीक है। और ये कहां से चालू होता है? 10 यहां पे है और 2 इधर, तो 12 हो गया। तो ये कहां से होता है? ये 13वें नंबर से स्टार्ट होता है। 13वें नंबर का 14वें, 15वें, 16वें, 17वें और ये 18वें ग्रुप। ये 18वें समूह के जो तत्व हैं, इसको अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस या शून्य समूह के तत्व बोला जाता है। उनके बारे में बाद में पढ़ेंगे। अब देखिए, इसमें कितने आवर्त होते हैं जी? इसके आवर्त की संख्या को भी देख लीजिएगा। पहला आवर्त, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा और ये 7वां। इसका मतलब यह है कि आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं और 18 वर्ग होते हैं। तो आइए, इनके तत्वों को हम बहुत ही सरल तरीके से याद रखेंगे, ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। हालांकि एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों, ट्रिक ना नया होता है ना पुराना होता है। आप ट्रिक अपने अनुसार बनाइए, अपने मन से बनाइए, क्योंकि ट्रिक को दिमाग से निकलना चाहिए। तो आपको लगता है कि ये ट्रिक अच्छा है तो उसको याद रखिए, या आप खुद ट्रिक बनाइए, लेकिन परमाणु क्रमांक याद करने का तरीका जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले देखिए, यहां पर सबसे पहले हम रखते हैं हाइड्रोजन को, और इसके शुरू में रख देते हैं हीलियम को। ये जो दो तत्व हैं, इनको बस हम ध्यान देंगे। अब देखिए, ये पहले वर्ग के तत्व हैं, उनको किस रूप में याद करते हैं? तो यहां पर स्क्रीन में देखिए, मैं उसको लिख देता हूं, इसको देखिएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ह, ली, न, का, रब से फरियाद, उसी को लिखते हैं यहां पर देखिए। ह, ली, है ना, न, का, रब से फरियाद। अब ये वर्ड क्या है, मतलब इनके नाम क्या है, ये आपको याद होने चाहिए। जैसे ये हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, और ये क्या है? फ्रांसियम है। तो ये तत्वों के नाम भी याद होने चाहिए। अब चलो, हमने कोड वर्ड के द्वारा इनको याद कर लिया, तो क्या इनके परमाणु क्रमांक हमको पता है? अब कोई परीक्षा हाल में पूछ दे रुबिडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, या फिर रुबिडियम का आप क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, तब तो हम छोड़ छाड़ के आ जाएंगे। अरे खड़ा करा के कोई टीचर पूछता है, चलो एस ब्लॉक के तत्व के नाम बताओ, तो बच्चा जो है खड़ा होता है और फटाफट बोल देता है हलीना का, रब से फरियाद। लेकिन जब उन्हीं को पूछा जाता है, बेटा बताओ कि रुबिडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, तो वो भूल जाता है, क्योंकि उसको ट्रिक पता ही नहीं है। तो आइए, वो ट्रिक मैं बताता हूं। ध्यान दीजिए, ट्रिक बहुत ही बेहतरीन है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो मैं लिख रहा हूं उसको याद करना है। ये 2, 8, 8, 18, 18, 32 और 32 आगे आवश्यकता पड़ेगी नहीं, फिर भी लिख सकते हैं, और आगे लिखना चाहे तो और लिख सकते हैं, लेकिन हमको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो हमने केवल इतना ही लिखा है। अब देखिए, इनके जो परमाणु क्रमांक है, यदि हम लिखना चाहें, है ना, तो ये देखो, हाइड्रोजन का कितना होता है जी परमाणु क्रमांक? 1 होता है, और हीलियम का कितना होता है? यहां पर 2 होता है।
ठीक है। अब इसका हम निकालेंगे, जिसका भी परमाणु क्रमांक निकालना है, इस सीक्वेंस को याद रखना है। 2 है तो हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक में यदि हम 2 जोड़ दिया जाए, दो जोड़ दें, है ना, 2 जोड़ दें तो लिथियम का निकल जाएगा। देखो लिथियम का कितना होता है 3, ये निकल गया। अब हमको निकालना है सोडियम का, तो उनसे अगले वाला तत्व क्या है 3 लिथियम है, तो उसमें क्या जोड़ेंगे आप, यदि कितना जोड़ना है 8 जोड़ना है, ठीक है। मतलब ऐसे जो दिया है उसी को जोड़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं और 8 लिख दे। उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर 18 लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे 18, ये हो गया ना। उसके बाद क्या लिखेंगे जी, यहाँ पर ये आ जाएगा 32। ये सब क्या करेंगे, यदि हम जोड़ते जाएं, ये नियम है पीरियोडिक टेबल का जो आपको कोई नहीं बताता होगा, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए ये 3 है, 3 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 11, 11 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा जी 19। अब 19 में 18 जोड़ेंगे तो 18 दूनी 36 और 1 37 हो जाएगा। अब 37 में कितना जोड़ेंगे 18 जोड़ेंगे तो 8 7 15 का 5 हासिल 1 और 3 और 1 4 हासिल करके 5 55। अब 55 में क्या जोड़ेंगे 32 जोड़ेंगे तो 5 और 2 कितना हो गया 7 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 5 और 3 8। देखो दोस्तों कितना अच्छा ट्रिक है ना कि परमाणु क्रमांक भी याद हो गया। अब ध्यान दीजिए, यदि आपको रसायन को सरल समझना है दोस्तों, तो ये परमाणु क्रमांक यदि याद है तो आपको रसायन बहुत ही सरल लगेगा। क्यों? क्योंकि यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हमको करने आता है, किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक याद है, तो हम रसायन को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिए, यदि हम दूसरे तत्व का करें, दूसरे वर्ग है ना, याद रखिए इसको क्षारीय धातु बोलते हैं और इसको क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। इसका तत्व को कैसे याद करते हैं, इसको बोलते हैं बेटा मांगे कार सफारी बापराजी। कई ट्रिक है ना, तो मैं केवल इसी से, लेकिन मैं जब पढ़ता था तो मैंने कैसे याद किया था वो भी मैं भी बताऊंगा, लेकिन फिर हाल आप तो यही याद कर लो। आइए देखते हैं, ये हो जाएगा बेटा मांगे, आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, बेटा मांगे कार सफारी बाप राजी। ठीक है, तो इसमें भी हमको क्या करना है परमाणु क्रमांक याद करना है। अब देखो ये इसका 3 है तो इसका कितना होगा 4 होगा। अभी देखो ये 11 है तो इसका कितना होगा 12 होगा। ये 19 है तो ये कितना होगा 20 होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, इसको मैं इसी करके लिख सकता हूं, ये कितना होगा 37 है तो 38, और ये 55 है तो 56, और ये 87 है तो 88, ऐसा याद कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, यदि हम परीक्षा हाल में बैठे हैं और हमको केवल स्ट्रांसियम का इसका पूछा गया, एसआर का परमाणु क्रमांक कितना है, तो इसको मैं कैसे याद करूंगा? क्या उसके लिए मैं इसको लिखूंगा? नहीं, मैं केवल इस लाइन को याद करूंगा ना, बेटा मांगे कार सफारी को लाइन से लिखूंगा और फिर क्या करूंगा, ये वाला ट्रिक अपना दूंगा, ये वाला ट्रिक। तो ये वाला ट्रिक में ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 2 जोड़ने की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी बताओ? नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला सीक्वेंस के आधार पर इसमें 2 जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें 2 जुड़ गया है पहले से कहा जाए, तभी 4 आया है। आपको क्या करना पड़ेगा, 2 नहीं जोड़ना पड़ेगा, इसमें ये वाला नहीं जोड़ना है। बाकी आपको क्या करना है, 8 जोड़ना ही है 2 बार, 18 जोड़ना ही है और 32 जोड़ना ही है। तो देखो 4 में क्या जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 12, फिर 12 में कितना जोड़ेंगे, फिर 8 जोड़ेंगे 20 होगा। अब 20 में कितना जोड़ेंगे जी, 18 जोड़ेंगे, है ना। 20 में देख लो, यहाँ पे 20 में 18 जोड़ेंगे तो 38 होगा, फिर 38 में कितना जोड़ेंगे, फिर 18 जोड़ेंगे तो कितना होगा 56 होगा, फिर 56 में क्या जोड़ेंगे, देखो 32 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा। इस प्रकार यदि हम याद करें तो बहुत ही आसानी से याद होता है। लेकिन मैंने इसको कैसे याद किया था आपको बता देता हूं, बहुत ही सरल तरीके से मैंने इसको याद करा था। ये जो मैग्नीशियम होता है ना, मैं इसको बोलता था मैग्नीशियम का 12, बीच में स्ट्रांसियम। कैसे, देखो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है जी 12 होता है ना, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 12, और मैंने क्या बोला था मैग्नीशियम का 12, ऐसा बोला था मैंने, मैग्नीशियम का 12 बीच में स्ट्रांसियम, मैंने ऐसे याद किया था। देखो तो हो गया ना, मैग्नीशियम का 12 बीच में स्ट्रांसियम डाल दिए, और मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 12 होता है, ये भी याद हो गया। अब यहीं से हम क्या कर सकते हैं, 12 में कितना जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। अब 20 में कितना जोड़ेंगे, 18 जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा। अब 38 में कितना जोड़ेंगे, फिर 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, ये देखो। और उसके बाद 56 में कितना जोड़ेंगे, 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 88। कितना सरल तरीका, मैंने इस तरीका से याद किया था। और इसके शुरू में जो है वो तो पता ही है, बेरिलियम का कितना होता है 4, तो आप ये ट्रिक से भी याद कर सकते हो। अब आइए हम अगला देखते हैं, पी ब्लॉक के तत्व।
डी ब्लॉक के तत्वों के लिए मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, अब हम 13वें ग्रुप में जाते हैं। 13वें ग्रुप के पहले वाले तत्व को हम लाइन से लिख लेते हैं। यहां पे कितना आता है, बोरान आता है, उसके बाद कार्बन आता है, उसके बाद नाइट्रोजन आता है, उसके बाद ऑक्सीजन आता है, उसके बाद फ्लोरीन आता है और उसके बाद आता है नियॉन। ठीक है, अब इन तत्वों को याद करना है तो बहुत सावधानी से देखिएगा। यदि हम किसी इंडियन होटल में जाते हैं या ढाबा में जाते हैं तो हमको क्या परोसा जाएगा, है ना, इसको याद रखिएगा। बड़ा सिंपल तरीका से याद होता है। यदि आप कहीं चाइनीज होटल में चले गए तब तो मत पूछो कि वहां क्या दिया जाएगा, आपको किसी कॉकरोच को तल के खिला देगा, है ना। हमको नहीं जाना है वहां, हमको क्या करना है, इंडियन होटल में जाएंगे तो हमको क्या मिलता है वो याद रखना है। तो उसको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो ये देखो, ध्यान से सुनिएगा, बैंगन, आलू, गाजर, इंडियन थाली। समझ आ गया, बैंगन, आलू, गाजर, इंडियन थाली। अब ये पूरे सारे तत्व याद हो गए। देखो ये क्या है, बी से बोरान होता है, और आलू बोल रहे थे तो क्या हो गया, एल्युमिनियम, और गाजर बोल रहे थे तो गैलियम, इससे इंडियम और इससे थैलियम। ठीक है, इनके परमाणु क्रमांक कैसे याद करेंगे जी, ये उनका परमाणु क्रमांक नहीं है ना, ये तो उनके वर्गों के नाम है। इनका परमाणु क्रमांक देखो, ये 4 है तो इसका कितना होगा जी, इनका होता है 5। ठीक है, अब मैंने जो ट्रिक बताया था, मैंने ये भी बताया था कि इसमें आपको 2 जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, तो इसमें 8 जोड़ेंगे, है ना। तो 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 कितना हो जाएगा, 13। अब ध्यान दीजिए, इसमें 2 बार 8 जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्यों मैं बताऊंगा। ठीक है, आगे देखिए 13। अब 13 में क्या जोड़ेंगे, 18 जोड़ेंगे। तो इसमें 18 जोड़ो, 18 और 13 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। अब इसमें फिर 18 जोड़ो तो 18 कितना हो जाएगा, 9, और ये हो जाएगा 4, 49। अब 49 में कितना जोड़ेंगे, 32 जोड़ेंगे। तो 32 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 1, ये हो जाएगा 81। ठीक है, तो इस प्रकार होगा। मैं बताऊंगा कि यहां पर क्यों एक बार 8 जोड़ते हैं, बहुत सरल तरीके से आपको समझ आएगा। अब यहां पर देखिए, ये कार्बन है, तो कार्बन के बारे में एक धार्मिक वाला ट्रिक है, बहुत सुंदर ट्रिक है। आप लोगों ने सुना होगा कि जब राम, लक्ष्मण और सीता वनवास को जा रहे थे तो राम आगे आगे चल रहे थे, सीता मैया उनके पीछे पीछे चल रही थी। तो सीता मैया राम को कहती है, क्या कहती है, उसी को ट्रिक बनाया गया है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिएगा बहुत ध्यान से, कहे सिया जी। ठीक है, समझ आ गया, कहे सिया जी सुनो प्रभु। समझ आ गया, कहे सिया जी सुनो प्रभु। इस प्रकार इनके भी ट्रिक याद हो गए। याद रखिएगा, यहां पर तत्व हैं लेकिन उन तत्वों का नामकरण अभी स्पष्ट रूप से नहीं हुआ है, इसलिए इस तत्वों को मैं नहीं बता रहा हूं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अभी केवल इस रो में हम 5 तत्वों को देख रहे हैं। इनके परमाणु क्रमांक बाद में सोचते हैं हम लोग, है ना। यहां पे आ जाओ, नाइट्रोजन। इनके लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, आपको बॉलीवुड में जाना पड़ेगा। 2 बिंदास हीरो के बारे में सोचना है, केवल 2 ही बिंदास हीरो के बारे में सोचिए, बाकी समझ आ जाएगा। तो देखिए, ये हो जाएगा नाना पाटेकर। ठीक है, और असरानी के बारे में सुने होंगे, अंग्रेजों के जमाने के जेलर, है ना। तो नाना पाटेकर, असरानी, सब बिंदास। ठीक है, बहुत बिंदास ही रहे लोग। तो ये हो गया नाना पाटेकर, असरानी, सब बिंदास। इसमें आ जाओ, ये क्या है, ये 16वें ग्रुप के तत्व हैं। शुरुआत तो ऑक्सीजन से स्टार्ट होता है। अब यहां पे क्या करेंगे, जो नकलची लोग होते हैं, पुराने जमाने के जो नकलची लोग खतरनाक टाइप के नकल करते थे, तो आज के युग में यदि आपको नकल करना भी है ना तो पुराने स्टाइल से करो। करने के लिए नहीं बोल रहा भाई नकल मत करो, लेकिन मैं क्या बता रहा हूं, ये भी एक नकल ही है। इनको नकल करो ना भैया, नकल करना है तो पीरियोडिक टेबल को याद करने के लिए नकल करो। तो कौन सा नकल करना है ना। तो ये होगा ओल्ड स्टाइल से टीपो। टीपो मतलब जानते हो ना, टीपो नकल, ठीक से टीपो, ठीक से नकल करो। नकल नहीं करना चाहिए, गंदी बात है, लेकिन आपको नकल करना है तो इसको नकल करो, पीरियोडिक टेबल को नकल करो। ठीक है, इनको याद करो। तो ये क्या हो गया, ओल्ड स्टाइल से टीपो, मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ये सब उनके तत्वों के नाम हैं। ठीक है, ये भी याद हो गया। अब इसमें आ जाओ, ये क्या है, फ्लोरीन। फ्लोरीन को याद करने के लिए भी बड़ा अच्छा सा ट्रिक है ना। जैसे कल घनघोर बारिश हो रही थी, हमारे यहां बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी,
उसी को मुझे बोलना बस है। कल हमारे गांव में बहुत बारिश हुई, उसको बोलना है। तो क्या बोलेंगे, ये हो गया फिर कल बारिश आई अति। समझ आ गया, फिर कल बारिश आई अति। समझ आ गया। तो ये फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है और ये एस्टेटिन होता है। इनके अलावा ये वाले जो तत्व हैं वो बच गए। अब इसके लिए भी क्या करेंगे, इसके लिए क्या करना है, लड़कियों के नाम याद रखने हैं। ये देखो हेमा, नेहा, इस प्रकार के याद कर सकते हो। तो इसको कैसे याद करते हैं, या तो और भी ट्रिक है जो आपको अच्छा लगे। तो मैं कुछ बता रहा हूं, जैसे हेमा ने और करी, ये देखो एक्सरे रंगीन, ऐसा भी याद कर सकते हो। समझ आएगा, याद रहेगा ट्रिक। हेमा ने और करी एक्सरे रंगीन, इस प्रकार ये भी याद हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसके हमको परमाणु क्रमांक याद करने हैं इनके। तो ये देखो 2 तो पहले से है, तो 2 में 8 जोड़ेंगे, यहां पर प्लस 8 जोड़ेंगे, यहां पर प्लस 8 जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। फिर इसमें प्लस 8 जोड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, इधर जो सीक्वेंस अपनाया गया था वही वाला सीक्वेंस इधर आता है, लेकिन केवल लास्ट वाले में आता है, इस वाले में नहीं आता। क्यों नहीं आता बता रहा हूं। ये 8 हो गया, इसमें 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। फिर इसमें कितना जोड़ना है जी, इसमें फिर आपको क्या जोड़ना है, 18 जोड़ना है। तो जब 18 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 36 हो जाएगा। फिर इसमें कितना जोड़ेंगे, फिर एक बार 18 जोड़ेंगे। ये सीक्वेंस आपको याद होगा, है ना, 2 बार 18 जोड़ते हैं। तो फिर 18 जोड़ेंगे तो ये क्या हो गया, 8 8 8 6 14, ये हो जाएगा 54। अब इसमें कितना जोड़ेंगे, 32 जोड़ेंगे, है ना। तो 32 जोड़ेंगे तो 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया, और 5 और 3 8। तो देखा, इस प्रकार हमने परमाणु क्रमांक को भी याद कर लिए और सारे तत्वों के नाम भी याद कर लिए। अब देखो, यहां पर किसी भी तत्व का हमको परमाणु क्रमांक पूछा जाए तो क्या करेंगे, तो याद रखिए, यहां पे 5 है तो कार्बन का कितना होगा, 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 और फ्लोरीन का 9। ठीक है। अब चाहे तो आप इस सीक्वेंस से भी जा सकते हो, जैसे 13 है तो ये कितना होगा, 14, इनका 15 होगा, इनका 16 होगा और इनका 17 होगा, तो 18 तो है ही। ये 31 है तो ये क्या होगा, 32 होगा, और ये कितना होगा, 33 होगा, इनका 34 होगा, और इनका 35 के बाद 36 तो होता ही है। उसके बाद इसको देख लो, ये 49 है तो इनका 50, और इनका 51, ये कितना होगा, 52, और ये कितना हो गया, 53, उसके बाद 54 तो है ही। उसके बाद देखो ये 81 है तो यहां पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 82, उसके बाद ये 83, उसके बाद ये 84, और ये हो जाएगा आपका 85, उसके बाद ये 86। तो देखो सारे तत्वों के न केवल नाम याद किए हमने, बल्कि परमाणु क्रमांक भी याद कर लिए। इसका मतलब यह है, जब भी हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम बहुत ही आसानी से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, यदि आपको किसी भी तत्व का, इसमें से किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक पूछा जाए, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, बोर्ड एग्जाम में कहीं भी बैठे हो और आपको पूछा जाए, तो आप क्या करिएगा, इन तत्वों का या तो इस रो का याद कर लीजिए, फिर ऐसे जाइए। तो ऐसे तो हमने ट्रिक नहीं बनाया हुआ है, ट्रिक को खड़ी लाइन में बनाया है। यदि हमने ये वाला ट्रिक याद रखा है ना, नाना पाटेकर, असरानी, सपिंदास है, और इसमें से इसका पूछा जाए, बीच का पूछा जाए असरानी वाला का, तो क्या करोगे, नाइट्रोजन का तो याद है, जैसे 7 है तो उसमें कितना जोड़ेंगे जी, 8 जोड़ेंगे, तो 8 और 7 कितना हो गया, 7 और 8 15, और उसके बाद क्या जोड़ेंगे, फिर उसके बाद 18 जोड़ेंगे। मैंने बता रखा है ना, पी ब्लॉक के तत्वों में केवल लास्ट वाला में क्या करना है, 2 बार 8 जोड़ना है, बाकी इसमें सब में क्या करना है, 2 जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, 1 बार 8 जोड़ेंगे, फिर 2 बार 18, फिर उसके बाद 32। उस प्रकार इनके हम सारे तत्वों के जो है क्या कर सकते हैं, परमाणु क्रमांक याद कर सकते हैं। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं। अब ये क्या है कि इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, परमाणु जो क्रमांक है उनके आधार पर, यहां से ध्यान दीजिए, इस कॉर्नर से चालू करेंगे, यहां से इसमें तिरछा एक विकर्ण कहा जाए, एक विकर्ण खींचेंगे, तो जो विकर्ण खींच रहे हैं यहां तक खींचेंगे। ठीक है, यहां तक खींचेंगे तो इसमें जो लाइन में जो आ रहा है और उसके बगल में जो आ रहा है, ये देखो, है ना, जस्ट ये याद हो जाएगा आसानी से, यहां पर जो आ रहा है, इस लाइन में जो आ रहा है और इसके पीछे नीचे, इसका मतलब ये है धातु कौन है, ये जो तिरछा लाइन दिख रहा है उसके नीचे में जितना आया है और इधर भी है, वो सब क्या कहलाता है, वो धातु कहलाता है। और धातु की खासियत क्या होती है, वो जो है इलेक्ट्रॉन त्यागता है और प्लस चार्ज बनाने की उनमें क्षमता होती है, धन आयन बनाने की
क्षमता होती है, वो क्या कहलाता है? धातु। मतलब इस लाइन के नीचे जितने भी तत्व हैं वो क्या कहलाएगा? धातु कहलाएगा। ये देखिए, इनको छोड़ के भाई, इसको और इनको छोड़ दिया जाए, मतलब ये क्या है? जर्मेनियम है, और ये क्या कहलाता है जी? ये एंटीमनी कहलाता है, और ये क्या कहलाता है? आर्सेनिक कहलाता है। ये जो है क्या कहलाएगा? ये उपधातु कहलाएगा। ये धातु नहीं है। इनके ऊपर जो होता है वो क्या होता है? इनके जो ऊपर में है वो सब क्या कहलाते हैं? वो अधातु कहलाता है। और इसके नीचे में जो होता है वो धातु कहलाता है। और इस लाइन में जो आ रहा है वो क्या कहलाता है? उपधातु कहलाता है ना। अब याद रखिए, आपने सुना होगा कि अर्धचालक कैसे बनता है। तो हमने सुना है कि जब 14वें ग्रुप के तत्वों में 13वें ग्रुप को मिलाया जाए तो भी क्या बनता है? अर्धचालक। और 14वें ग्रुप में 15वें ग्रुप के तत्वों को मिलाया जाए तो भी क्या बनता है? अर्धचालक। मतलब यही अर्धचालक जो बनता है, जिनसे अर्धचालक बनता है, उसे ही हम क्या कहते हैं जी? यही तो उपधातु है ना। ये देखो, तो ये क्या है? जैसे ये कौन सा तत्व है? ये 14वां ग्रुप का तत्व है। अक्सर सुना होगा आपने कि इसमें किसमें? सिलिकॉन में इसको मिलाया जाता है, एल्युमिनियम को मिलाया जाता है, या जर्मेनियम में इसको मिलाया जाता है तो क्या बनता है? अर्धचालक बनता है। उसी प्रकार सिलिकॉन में इसको मिलाया जाता है, आर्सेनिक को मिलाया जाता है तो भी क्या बनता है? अर्धचालक बनता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये फ्लोरीन की खासियत क्या होती है? इनको हैलोजन तत्व भी बोलते हैं। 17वें ग्रुप के तत्वों को हैलोजन तत्व बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनके गुण जो है हाइलाइट जैसे होते हैं, हाइलाइट के गुण होते हैं इनमें, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? हैलोजन तत्व कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए, इसमें जो हाइड्रोजन है ना, पहले वर्ग में जो हाइड्रोजन है, इनको आवारा तत्व कहा जाता है ना। क्यों बोलते हैं इसको आवारा तत्व? क्यों बोला जाता है? क्यों? ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन को पहले वर्ग में भी रखा गया है और इस वर्ग में भी रखा गया है, 17वें वर्ग में। क्यों रखा गया है? ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन जो है एक इलेक्ट्रॉन लेता है और अपना अष्टक पूरा कर लेता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना अष्टक पूरा कर लेता है, या फिर एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है ना। इसलिए ध्यान दीजिए, इस वाले ग्रुप में लेने का गुण है कि देने का? ये ऋण विद्युतीय तत्व है, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना अष्टक पूरा करता है। तो हाइड्रोजन को भी, हाइड्रोजन के आयतन कोष में कितने इलेक्ट्रॉन देंगे तो पूरा हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन देंगे। तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेने का गुण रखता है, इसलिए वो 17वें ग्रुप में भी रहेगा। और हाइड्रोजन जो है क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को त्याग भी सकता है, इसलिए हाइड्रोजन को पहले वर्ग में भी रखा जाता है। क्योंकि हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है, इसी कारण हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है। तो ठीक है, इस प्रकार हमने देखा कि सभी तत्वों का परमाणु क्रमांक को हम बहुत ही इजी तरीका से याद कर सकते हैं, रटना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो हम रसायन को रटे ना बल्कि उनको समझें तो बहुत ही उपयोगी है हमारे लिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिएगा। और एक बात और याद रखिए, अगला वीडियो में मैं लाऊंगा डी ब्लॉक के तत्वों के लिए ऐसा है ट्रिक कि उनके परमाणु क्रमांक भी आपको याद रहेंगे और तत्वों के नाम भी याद रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।